Hello my dear students, welcome to all of you in VR Mathematics Academy. Myself Dr. Vivek Rohira, Mathematics Mentor. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन दी चैप्टर नंबर 5th, Continuity and Differentiability. Our first topic is Continuity. Continuity क्या होता है, किसी पॉइंट पे continuity कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सब स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमारा फर्स्ट टॉपिक कॉन्टिन्यूटी. सो द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्टिन्यूटी. देखिए कॉन्टिन्यूटी क्या है. हम पर्टिकुलर किसी फंक्शन के ग्राफ से यदि हम इसको डिस्कस करें तो हमने कोई पर्टिकुलर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया. रैंडमली वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस when there is no break in the function. जब फंक्शन के ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं हो, नहीं कोई जंप हो. तो कहीं कोई ब्रेक होगा ग्राफ में, दैट इज यहां पर कहीं कोई ब्रेक हो गया ग्राफ में, देन दिस इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ. ओके, या हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन. या फिर ब्रेक के अलावा यहां पर क्या हो जाए, कोई जंप आ जाए, राइट. If there is a jump in the graph or there is a break in the graph, okay, then this type of graph are not called the continuous graph or continuous function. But if there is no break or there is no jump in the graph, तो उसको हम क्या बोलते हैं, continuous function बोलते हैं, या उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, continuous graph बोलते हैं. जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक होल क्रिएट हो गया. दैट इज at that point x is equal to a, we cannot define the value of the function. यहाँ पर इस function की हम value find out नहीं कर सकते, right? So this is the discontinuous function, right? And what is the continuous function? Continuous function, if there is no break in the graph, then this particular graph or function is called continuous in that entire domain. जो भी उसका डोमेन होगा, उस डोमेन में वो क्या होगा, continuous function होगा. या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि हम continuity फाइंड आउट करते हैं, हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट की continuity चेक करें कि किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे हमें continuity चेक करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसके नेबरहुड में चेक करते हैं कि इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट देयर शुड बी नो एनी ब्रेक और नो एनी जंप इन द ग्राफ. तो हम क्या बोल देंगे, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब तो हमें समझ में आ गया. नाउ डिसकॉन्टिन्यूटी किस किस टाइप की हो सकती है, कहां कहां पर हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. देखिए आप, जैसे एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पर, दिस वन फर्स्ट ग्राफ. ऑन दैट ग्राफ इस पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू a पे क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया. दैट इज वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ. ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया. इन द सिमिलर वे नेक्स्ट ग्राफ वी ड्रॉ, हमने यहां पर ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया और पर्टिकुलर किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पे जो फंक्शन की वैल्यू है, let the function value is fa, but यहाँ पर जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं इसकी, या राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं या राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है. देखिए जब भी किसी पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो हम उस पॉइंट के नेबरहुड में कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे. कॉन्टिन्यूटी हमेशा चेक होती है इन दी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट. तो नेबरहुड की जहां बात होती है वहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी पड़ती है, वहां पर हमें राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट करनी पड़ती है. तो इस केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आ रही है सेम, ओके, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है. लेट it is equal to fa dash. ओके, तो ऐसे केस में भी फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है. ऑन दैट केस फंक्शन इज ऑल्सो डिसकॉन्टिन्यूअस. द थर्ड वन पॉइंट, जैसे कि हमने बात करी थी कि कोई भी फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उसमें कोई ब्रेक आ जाए. ब्रेक आ जाए दैट इज कुछ फंक्शन ऐसे बन रहा है और कोई फंक्शन ऐसे बन रहा है हमारे पास. ओके, तो यदि हमने देखा तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है,
राइट हैंड साइड पे ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, तो ग्राफ में क्या आ गया, ब्रेक आ गया एक, तो ब्रेक आते ही फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इस केस में तो क्या था, इस केस में x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। इस केस में देखें तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है बट फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। थर्ड केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही अनइक्वल है क्योंकि यहाँ पर ग्राफ में क्या आ गया, ब्रेक आ गया, तो ये भी क्या हो गया, एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। इन द सिमिलर वे और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें कि आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं दिस इज गोज टू इंफिनिटी, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इवन दैट राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये भी क्या हो गया, एक डिसकंटिन्यूटी का केस हो गया। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये तो हमने कुछ स्टडी की है द केसेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो यहां से हमें समझ में आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है बट फंक्शन वैल्यू इक्वल नहीं है, या फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, या लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, और इन द लास्ट केस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। मतलब रोल किसका है, किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू का रोल है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का रोल है, मतलब लिमिट एट दैट पॉइंट ऑफ द फंक्शन शुड बी एग्जिस्ट और दोनों इक्वल भी होने चाहिए। तो यहां से हमने एक कंसेप्ट क्रिएट कर दिया दैट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जब पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें फाइंड आउट करनी है, किसी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, देन इसके नेबरहुड में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल आने चाहिए। इफ function value left hand limit and right hand limit they all are equal, then we can say the function is continuous at particular that point. So fx is continuous at any point x is equal to a if limit x tends to a minus fx, limit x tends to a plus fx is should be equal to fa। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन नंबर 1 ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन एफ ए शुड बी डिफाइन, एफ ए क्या हो, डिफाइन हो। नंबर सेकंड कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, नंबर सेकंड कंडीशन फॉलो होनी चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करे। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, इक्वल हो। और एक थर्ड कंडीशन फॉलो होनी चाहिए दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ए। When all the three conditions are going to follow, then we can say कि भाई फंक्शन क्या है, x is equal to a, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हो गया एक मैथमेटिकल कंसेप्ट कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करने का, और ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे डिसकॉन्टिन्यूटी के। अभी जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे हमने डिसकॉन्टिन्यूटी के, इनको भी मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए आप इनका मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या लिखेंगे हम कि कोई भी फंक्शन पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो कौन कौन से केसेस आ जाएंगे डिसकंटिन्यूअस के। लेट्स सी मैथमेटिकली वी आल्सो अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो डिसकंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट x is equal to a, so we can create the three cases। तो यहां पर हम 3 केसेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट केस क्या क्रिएट होगा, दिस फर्स्ट केस इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इन द फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx शुड नॉट बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल नहीं हो, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
नेक्स्ट टाइप की डिसकंटिन्यूटी आती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको रिमूव किया जा सकता है। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो जो लिमिट है वो किसके इक्वल नहीं हो, फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं हो। तो जब लिमिट, किसी फंक्शन की लिमिट फंक्शन वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। बट दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूव कैसे किया जा सकता है, उस फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी डिसकंटिन्यूटी। दैट्स वाई इसका नेम भी यही है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी? इन द सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी ईदर लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट और बोथ, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती हो, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है कि या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या फंक्शन वैल्यू, तीनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करता हो। सो दीज आर द थ्री केसेस ऑफ द डिसकंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a। तो यहां तक हम सीख गए कि कॉन्टिन्यूटी एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिसकंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a के केसेस कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्टिन्यूटी वी डिस्कस हियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब इस पूरे कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट में हम एक पॉइंट नोटिस कर रहे हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट इज गोइंग टू यूज इन होल द कॉन्टिन्यूटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, लिमिट का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो लिमिट के बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि लिमिट के कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं, आपको पता होने चाहिए। जब भी हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी फंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, रैशनल फंक्शन भी हो सकता है, तो लिमिट में हमें एक पॉइंट पता होना चाहिए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सबसे पहले तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 raised to the power 0, 1 raised to the power infinity and infinity raised to the power 0. These are the sum of the indeterminate form which we should know. और इसमें से 0/0 और infinity by infinity, they both are the fundamental indeterminate form. ओके, फंडामेंटल इंडिटर्मिनेंट फॉर्म वो होती हैं जिसमें आप इजीली डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, और जितनी भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं दे ऑल शुड बी कन्वर्ट इन दिस फंडामेंटल इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, देन हम लिमिट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिमिट कैलकुलेट करने के लिए एक तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए और कुछ स्टैंडर्ड आपको लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x over x will be equal to 1, limit x tends to 0, the value of cos x will be equal to 1, limit x tends to 0, tan x over x should be equal to 1, limit x tends to 0, e raised to the power x minus 1 upon x should be equal to 1, limit x tends to 0, log of 1 plus x over x should be equal to 1, and limit x tends to 0, a raised to the power x minus 1 upon x will be equal to log of a base e। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का नॉलेज हमें होना चाहिए। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं तो उसमें जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है, जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसमें लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो एक ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। इन दी सिमिलर वे राइट हैंड लिमिट में आप लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको a प्लस को कन्वर्ट करना हो तो आप इसको लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h. So these are some concept which we should know to find the continuity at any point x is equal to a. तो देखिए, प्रॉब्लम्स की शुरुआत करने से पहले इतना कंसेप्ट तो हमें माइंड में इजीली
क्लिक हो जाना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी एट एनी पॉइंट क्या होता है, उसमें लिमिट का कंसेप्ट कैसे यूज होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहां पर हमें सिर्फ और एक सिर्फ बेसिक लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ(x) का कंसेप्ट यूज करना है। ये तो जब प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तब आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट हो गया कि बेसिक कंसेप्ट कौन कौन सा यूज करना है, ओके। और कुछ दूसरे बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कौन कौन से, जैसे फर्स्ट बात करें कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट जिनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें, sin x, cos x, tan x एक्सेट्रा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है दे ऑल आर कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन। तो ये अपने पर्टिकुलर डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसी तरह से बेसिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, log x फंक्शन, दे ऑल आर कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें, y इज इक्वल टू x की, दिस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, y इज इक्वल टू x। ऐसे ही हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, दैट इज y इज इक्वल टू k और c, कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में पता होने चाहिए। सो टुडे वी डिस्कस द थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट एनी पॉइंट, और कॉन्टिन्यूटी एट क्लोज इंटरवल भी बहुत इजीली इसी कंसेप्ट को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट कंसेप्ट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी just understand the different types of problems based on continuity at any point. Thanks to all of you, my dear students.